हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी के सुखी स्वस्थ होने की उम्मीद और कामना करती हूँ। माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को प्रॉस्पेरिटी से युक्त रखे, सभी को सुखी रखे और अच्छे से आप सबका जीवन है बिल्कुल बिल्कुल स्मूथली चलता रहे, किसी के जीवन में कोई बाधा ना आए। वेलकम बैक। और आज मैं एक खुशखबरी आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरे 2100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच माय ओल्ड फ्रेंड्स। आपने मेरा बहुत साथ दिया है और अब मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी 1 साल हुआ है जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था। और चैनल मैंने पहले बनाया था, लेकिन जब फर्स्ट वीडियो डाला था ना, उसके बाद से मुझे मतलब तकरीबन 1 साल के करीब ही हुआ है। 500 सब्सक्राइबर चाहिए थे और 2100 मेरे कंप्लीट हो गए हैं। बस मेरा वॉचिंग आवर भी कंप्लीट होने वाला है। अब प्लीज़ जल्दी से दुआ कीजिए कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। थैंक यू सो मच माय ओल्ड फ्रेंड्स। आपने मेरा बहुत साथ दिया है। सब लोगों को ना ऐसा लगता है कि हम लोग ना तैयार हो जाते हैं, हमें काम नहीं करना पड़ता, या फिर हम ज्वेलरी पहन लेते हैं ना, हमें अच्छा लगता है। लेकिन पर्दे के पीछे जो संघर्ष होता है ना, वो कोई नहीं देखता। हर बंदा मेहनत कर रहा है जो यूट्यूब पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई जिम्मेदारियां नहीं निभानी पड़ती, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बहुत ही परेशानियां होती हैं। फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें घर भी संभालना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं। और कुछ लोग जो जॉब करते हैं तो वो साथ साथ अपने रील्स कैसे बनाते होंगे, बहुत मुश्किल होता है। आप सब ये समझ सकते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, ये दर्द, पर्दे के पीछे का जो दर्द है ना, ये वही समझ सकता है। और जो नहीं बनाता ना, उसको ये कभी भी समझ में नहीं आता। मतलब कुछ अपने ही हैं, कुछ कुछ पराए भी, जो ये बात बोल देते हैं। जैसे किसी के जीवन में ना कोई परेशानी होती है और हम उनसे बात करते रहते हैं, और मतलब हमें वो, चाहे वो ताना समझ लीजिए, चाहे कैसे भी, घर वालों से भी हम किस प्रकार स्ट्रगल करते हैं, मतलब कैसे उनको उनको मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता में रहकर ही अपना काम करेंगे, कभी अपनी संस्कृति को खंडित नहीं होने देंगे। हम अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, हमेशा अपनी संस्कृति का, अपने भारतीय सभ्यता का सम्मान करते हुए ही हम अपना काम करेंगे। लेकिन सबको सोशल मीडिया पर अपना टैलेंट दिखाने का अधिकार है और पैसा सबको अच्छा लगता है। तो हमारा भी सपना है, सबका सपना होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ ऐसा जिसमें हमें कोई बंदिश नहीं हो, कोई समय की पाबंदी ना हो, जब हम फ्री हों, हम पर कोई भी रोब झाड़ने वाला नहीं होना चाहिए। कोई काम तो ऐसा हो जो हम रिलैक्स होकर कर सके, क्योंकि जॉब में भी ना बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। और पहले घर वालों का तैयार करते हैं, फिर फ़ोन का प्रॉब्लम आ जाता है। बच्चे घर होते हैं ना, तो बच्चे फ़ोन नहीं देते। 12 से 3 के बीच में मैंने शुरू से अपने वीडियो अपलोड करने शुरू किए थे। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मेरे मेरे वीडियो उस समय वायरल होते, जबकि उस समय तो मेरी कोई क्वालिटी ही नहीं, इतना गंदा, इतना बुरा मेरा कैमरा था, फ़ोन मेरा पुराना था। और मुझे ना बहुत ही बुरा लगता था अपना अपना उस फ़ोन से वीडियो। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं उस समय, मेरे पास कोई फ़ोन ही नहीं था। उसके बाद मेरा वो फ़ोन टूट गया, और ना बच्चे का जो टैब था वो मैंने लिया। जब तक वो स्कूल होता था ना, तब तक मैं टैब से वीडियो बनाया करती थी। बहुत वायरल होते थे, अच्छे से कमेंट भी आते थे। लेकिन बीच में चैनल इतना डाउन हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। बीच में बहुत सारा स्ट्रगल था। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, 1 साल तक मुझे वहाँ रहना पड़ा राजस्थान में। अपने घर को, बच्चों को, जॉब, अपना करियर कुछ नहीं देख पाई थी मैं। उसके बाद आकर मैंने सीरियसली थोड़ा खुश रहकर, क्योंकि मुझे भी मेरे जो मेरे कज़न हैं उन्होंने बताया था कि कुछ ना, थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल ला के, थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए, इस तरह से वीडियो बनाया करो। तो बहुत ही सीरियस रहती हो, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है जब मैं सीरियस होकर बनाती थी तब सच में अच्छे व्यूज़ आते थे और अच्छे लाइक और कमेंट भी आते थे। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा नाचना, थोड़ा सा मूवमेंट शुरू किया ना, तो पता नहीं किस वजह से डाउन हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो गंभीर रूप था ना, वो ही दूसरों को अच्छा लगता था। क्योंकि नेचुरल जो मेरा जो लुक है ना, वो बिल्कुल सीरियस हूँ मैं, हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करती हूँ, बहुत ही सीरियस रहती हूँ। मजाक करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन यूट्यूब पे मैं हंसती खेलती रहती हूँ, अपने सारे गमों को भुला देती हूँ। लेकिन ये भी किसी को खटकता नहीं है, मतलब
कुछ लोग हैं जो बोल देते हैं तुम तो हमारी परेशानियों से तुम्हें क्या, तुम तो हंस हंस कर अभी वीडियो डालने लग जाओगी। उनको ये नहीं पता कि सारे दर्द ना हमें भी छू कर निकलते हैं, हमें परेशानियां होती हैं। माँ का दुख है, अभी तक बहुत दुख है मम्मी का, लेकिन क्या फ़ायदा, मतलब अपने आप को स्ट्रेस दूंगी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहने लगी, शुगर मेरा हाई हो जाता है और पैरों में इतना स्वेलिंग है कि मैं बता नहीं सकती। मैं चलती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उतार चढ़ाव भी आते हैं और यूट्यूब पर भी ना बीच बीच में लोग इतने गंदे कमेंट करके जाते हैं कि आंटी ना अपनी उम्र तो देखो। मैं बनाऊंगी वीडियो। मैं 1998 में मैंने बीए कर ली थी और उसके बाद से ना मैं कंटिन्यू जॉब में थी, और जॉब में क्या क्या उतार चढ़ाव रहे ये एक पर्सनल बात होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ना तुम सबसे शेयर करूँ जो बीच बीच में कमेंट करते ना और ऐसा बोलते थे आंटी अपनी उम्र देखो। क्या उम्र हो जाने से ना हम काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है क्या? आपको अच्छा नहीं लगता तो मत देखो। मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ, मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि लोग कहते थे आप तो अभी हंस हंस के वीडियो बनाने लग जाओगे, जैसे हमें कोई गम नहीं है, हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, हमें परेशानी ही नहीं है। हम भी घर में भी सब लोग एक जैसे नहीं होते ना, हम भी रिलेटिव्स होते हैं, उनके भी मुंह बनते हुए देखते हैं, हम भी सब कुछ झेलते हैं, बहुत कुछ हमें भी सहना पड़ता है। और इनडायरेक्ट वे में कुछ लोग बोल देते हैं कि ऐसे बंद करो, रिप्लाई करना बंद करो, अब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, अब ना अपनी आईडी से। ठीक है, ये सही बात बोलते हैं कि अपनी आईडी से, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ना बहुत कुछ बोलते हैं, वो सुनते हैं समझते हैं, बट हमें ना ये करना ही करना, हमें खुशी होती है, खुशी मिलती है, इसलिए हम ये काम करते हैं और सबको बेनिफिट होना भी चाहिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पर्दे के पीछे के ना कितना दर्द होता है, कितना स्ट्रेस होता है, हमें क्या क्या सहना पड़ता है, ये कोई नहीं जानता। एक फीमेल के लिए कितना स्ट्रगल होता है, अपना काम सारा ख़त्म करने के बाद बीच बीच में कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई बुला लेता है, सारा काम ख़त्म करके सब फिर तैयार होना होता है। उसके बाद हम अपना काम करते हैं। सही कहते हैं लोग कि ना बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होता। और 4 बज जाते हैं मुझे भी, जैसे बच्चे आएंगे 3:30 4 बजे तो फ़ोन ले लेंगे, उसके बाद तो मुझे देखने को भी नहीं मिलता। कई बार तो रात के 12 बज जाते हैं, मतलब बीच में वो पढ़ते भी रहते हैं, अपने उस पर ग्रुप्स बने हुए हैं, और कई बार फ़ोन पे गेम खेलते हैं। तो बच्चे भी सुबह से गए होते हैं ना 7 बजे के, तो उनको भी मना नहीं कर सकते कि थोड़ा सा वो भी रिलैक्स चाहते हैं। और बड़े बेटे के पास तो अपना फ़ोन है, लेकिन छोटे को अभी नहीं दिलाया है क्योंकि अभी वो छोटा है, और अगर ले लेगा ना तो थोड़ा लापरवाही करेगा। अभी थोड़ा पढ़ने में उसका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो बड़ा तो थोड़ा समझदार है, उसको पता है कहाँ पे क्या करना है, कब छोड़ना है, कब उसे बंद करना है। लेकिन छोटा बेटा एक बार फ़ोन हाथ लग जाए ना फिर वो छोड़ता नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। उसका भी मैं बताऊंगी क्या क्या हुआ, क्यों मैंने अपना सारा करियर छोड़ के दाव पर लगा कर क्यों मैं सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस बनाने लगी। क्योंकि सबसे पहले ना मैंने भजनों का चैनल बनाया था, और उसके बाद मैंने अपनी टीचिंग के लिए बनाया था, लेकिन पता नहीं क्यों भाग्य ने ना मुझे इस तरफ मोड़ दिया। मैं इधर जा आकर ज़्यादा खुश हूँ। और गाना गाना म्यूज़िक भजन ये ना मेरी हॉबी रही है। बचपन में हम अपने मंदिर में गाया करते थे, स्कूल में भी कल्चरल प्रोग्राम्स में ना मैं पार्टिसिपेट किया करती थी। तो मेरी हॉबी रही है, मुझे खुशी मिलती है। आज भी मुझे छोटे छोटे बच्चों के साथ गाना गाना अच्छा लगता है, कहीं भी परफॉर्मेंस देनी हो ना मुझे अच्छा लगता है, गाना मुझे अच्छा लगता है। और बीच बीच में हम बहुत सारा गैप कर देते हैं। और लेकिन अब ये काम जो मैंने जो शुरू किया है ना, ये मुझे मुझे कहीं ना कहीं मुझे संतुष्टि देता है, मुझे तसल्ली देता है, खुशी देता है। किसी का कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। हमें पता है मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। हार मान लेना कोई भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत आगे निकलना है मुझे, और उसमें मुझे आप सबका साथ चाहिए। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा, थैंक यू सो मच। पर लेकिन बीच बीच में ये जो डीमोटिवेट करने वाले कमेंट है तो प्लीज़ मत कीजिए। अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हाँ,
अब मैं थोड़ा पक गई हूँ। पहले मुझे बहुत फील होता था, अब मैं थोड़ा समझने लगी हूँ कि जब एक चीज़ वायरल होने लगती है ना तो किसी ना किसी को परेशानी होती है। वो ऐसे गंदे कमेंट करेगा, आंटी आपकी आवाज़ सुनकर तो कान फट गए, आंटी आपकी आवाज़ सुन के कानों में से खून आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सबसे। एक दिन तो मुझे बहुत हंसी आई थी, आंटी आपकी आवाज़ सुन के तो मेरे कानों में से खून आ गया। मैं क्या लिखूं उसको बच्चे, खून आ गया तो मत सुनो, इतना बुरा इतना गंदा बेसुरा बेसुरा गाती हूँ तो मत सुनो ना, सुनना क्या ज़रूरी। पर कहीं ना वो बेवकूफ़ी करते हैं ना, तो हमें समझदारी से काम लेना है, पेशेंस से काम लेना है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी चल रहा है। थैंक यू सो मच। चलते 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 मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू सो मच। देखिएगा, मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं। माय ऑल सब्सक्राइबर, अब मेरा साथ देने का समय है। आप सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। जैसे सब्सक्राइब करने से काम ख़त्म नहीं हो जाता। देखिए, तभी हमारा वॉचिंग टाइम बढ़ता है। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। इसीलिए हमारा साथ दीजिए। जिसको भी आप सब्सक्राइब करते हो उसे ज़रूर देखिए। आप जब भी आपके पास टाइम हो 2 मिनट के लिए चलाकर ज़रूर देखा कीजिए। थैंक यू। और कमेंट करके बताया कीजिए कैसा बना है, और कोई नया सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम में बहुत सारी कमियां हैं।